अब हम अपने दर्शकों के सवाल लेने वाले हैं। हमारे पास यूट्यूब पर जुड़े हैं अविनाश राठौर। इन्होंने सवाल भेजा है कि बजाज हिंदुस्तान के इनके पास 1500 शेयर्स हैं जो कि इन्होंने 37 रुपीज़ के लेवल पर खरीदे हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि इन्होंने मई, फरवरी, अगस्त हर बार 500 की क्वांटिटी खरीदी है। अभी क्या करना चाहिए इनको? देखो, आपने वो जो एवरेज आउट करने का जो स्ट्रेटेजी यूज किया है वो एक्चुअली सही है, बट स्टॉक रॉन्ग है। स्टॉक में परफॉर्मेंस कुछ खास आ नहीं रहा है। आप देखो, लास्ट 3-4 क्वार्टर से पैट भी लॉस आ रहा है। सिर्फ मार्च में थोड़ा सा बेटर नंबर्स दिखे, बट ये जो शुगर इंडस्ट्री है बहुत साइक्लिकल है। और जो स्टॉक्स आपने लिया है वो थोड़ा सा, मतलब मेरे हिसाब से टॉप 5 कंपनी आती है, बट अगेन लॉस मेकिंग कंपनी है ओवरऑल बेसिस पे। अगर आपको शुगर ही प्ले करना है तो मुझे लगता है रेणुका शुगर हो या बलरामपुर शुगर, वो एक ऑल्टरनेटिव स्टॉक हो सकता है। बट डोंट एवरेज आउट राइट नाउ। मुझे लगता है कि अभी भी रिस्क बाकी है। एवरेज आउट करने के लिए राइट प्राइस रहेगा 20 के आसपास। अगर कोई भी रीजन से 20 के आसपास आता है तो एवरेज कीजिए, बट टाइम बिंग डोंट इन्वेस्ट मोर मनी इनटू सेम स्टॉक। अविनाश जी, आप अगर शुगर स्टॉक्स में ही प्ले करना चाहते हैं, आपका फेवरेट है वो सेगमेंट, तो आप रेणुका या फिर बलराम शुगर्स में कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको इससे एग्जिट की सलाह है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत 20 रुपए तक के लेवल पर जब भी आपको ये दिखता है, हमें आपका एवरेज प्राइस नहीं पता चल पा रहा है, आपने 37 लिखा है, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 20 रुपए का प्राइस आप देखते हैं, तो प्लीज़ आप एग्जिट कर जाएं। वही आपके लिए बेहतर होगा, और जो भी पैसा है वो किसी बेहतर स्टॉक में लगाएं जहां से आपको मुनाफा मिल सके। अविनाश चौधरी जी हैं, उन्होंने लिख के भेजा है कि इरिडा के उनके पास 4500 शेयर्स हैं जो कि उन्होंने 201 रुपए पर खरीदे हैं। एवरेज करके ऐड कर सकते हैं या फिर एग्जिट करें? इनको भी स्टॉक नीति जाननी है। दो चीजें हैं। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो एग्जिट कर दीजिए। मुझे नहीं लगता है इमीडिएटली कोई बड़ा ट्रिगर ये कंपनी में हो या इंडस्ट्री में आना चाहिए, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो एक लॉन्ग टर्म सेक्टर है। अगर सेक्टर लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म है और सेक्टर लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मिसमैच आता है तो शायद वो प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं हो पाएगा। अगर शॉर्ट टर्म हो तो प्लीज एग्जिट एट दिस लेवल। मुझे लगता है फिर से 140 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म हो तो 140 तक जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा एवरेज करना चाहिए। बट अगेन लॉन्ग टर्म इरडा के हिसाब से 3 से 5 साल है, नॉट लेस देन दैट। ओके, तो ये थी अविनाश जी को प्रशांत जी की तरफ से राय उनके इरिडा के शेयर को लेकर के। अविनाश, ये तो हमारे कुछ दर्शक थे जिनके सवाल, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हम ज़्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप लोगों से कह रहे हैं कि एक हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9354831271। इस नंबर पर आप हमारे पास अपना सवाल स्टार से भेज सकते हैं। हम अगले दिन जब भी शेयर करेंगे, शो करेंगे, तो हम आपका सवाल लेने की कोशिश करेंगे।